गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 44 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है टिश्यू। और टिश्यू के अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्लांट होता है वो दो टिश्यू में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इसमें शुरुआत है ज्ञान। एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट बोथ आर मल्टी सेल्यूलर। आप और हम सभी जानते हैं, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे कि जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से, सेल्स को कोशिका कहा जाता है। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। और जो कि सभी तरह की जो सेल्स होती हैं वो हर तरह का काम नहीं कर सकती। हर कोशिका का एक पर्टिकुलर काम होता है जो अपना वो करती है। इसमें टिश्यू की डेफिनेशन जो आती है वो आती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सम फंक्शंस आर कॉल्ड एज टिश्यू। मतलब ये, ठीक, ये सेल की डेफिनेशन हो गई। एक ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब एक कोशिका का वह समूह जो कि स्ट्रक्चर में कैसा हो, दिखने में कैसा हो, सेम हो, और काम भी कैसा करे, सेम। तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ शिप टिश्यू कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। और जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो ये किसकी फॉर्म करते हैं, किससे बनाते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एन स्पेशलाइज फंक्शन इन दीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल बोथ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो प्लांट और एनिमल्स हैं सभी के पास डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, जो हर तरह का काम अलग अलग करते हैं। ठीक, जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हो आप, सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक, फिर इसमें आता है दो हिस्से में, एक पहला है एनिमल टिश्यू, दूसरा है प्लांट टिश्यू। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू आर लिविंग। जो प्लांट का, एनिमल का ज़्यादातर हिस्सा होता है वो कैसा होता है, जीवित होता है। ठीक है, उनके टिश्यू कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। और प्लांट के अंदर क्या आता है, प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। प्लांट क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। उनके अंदर कोई मूवमेंट वैसी नहीं होती कि चलते नहीं है। अप, डाउन टू अप, वो उनका मोशन होता है, लोकोमोशन नहीं होता उनके अंदर। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन प्लांट आर प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। तो ज़्यादातर जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट, उसे स्थिर खड़े होने में। इसलिए आपने देखा होगा कि पौधे बिल्कुल कई कई फुट लंबे हो जाते हैं बिना इधर उधर गिरे। ठीक है, फिर इसमें दूसरा पॉइंट है, दे नीड मोर एनर्जी एंड दे देयर ग्रोथ इज बैलेंस एंड कंट्रोल। उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की। इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द दैम आर ऑफ डेड सेल्स। ज़्यादातर जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, प्लांट के अंदर मृत होती है, मरी हुई। दैट्स द ग्रोथ इन द प्लांट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू पार्ट्स ओनली। इसलिए प्लांट की ग्रोथ कुछ ही हिस्सों तक हो पाती है, ज़्यादा नहीं। दे नीड लेस एनर्जी, इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सम टिश्यू कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ। कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं कि जो पूरे जीवन, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ठीक, प्लांट टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। प्लांट टिश्यू दो हिस्सों में बांटे गए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फिर इसमें आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। प्लांट ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। ठीक है, जो प्लांट होता है वो हर हिस्से से थोड़ा ना बढ़ता है, कुछ एक सर्टेन एरिया से वो बढ़ता है। इट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू। और वो भी किस वजह से होता है कि उसमें डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। दीज टाइप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं उसका नाम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, दीज टिश्यू हैव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग। और इनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि डिवाइड करते रहते हैं या होते रहते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम एंड कॉज इंक्रीज इन देयर लेंथ। जो पूरी पौधे की जो लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई है, जो जड़ें फैलती हैं, ये सब किसके कारण होता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू के कारण। फिर दूसरा आता है इसमें इंटर कैलरी मेरिस्टम।
ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द बेस, एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटर नोड्स ऑफ द ट्विंग्स। ठीक है, इसे आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है ये। ठीक। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। जो ग्रोथ है, जो स्टेम की मतलब तने की चौड़ाई वगैरह है ना, रूट वगैरह फैलना, बड़ी होना, वो सब किसके कारण है? कैम्बियम के द्वारा। इसे हम कैम्बियम भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगर कहीं नाम लेटरल ना आए तो वहाँ कैम्बियम भी आ सकता है। ठीक। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? द सेल्स आर हाईली एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे हैव ए लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक। इनका क्या है कि हाईली एक्टिव सेल्स होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वाल, पतली सेल वाल होती है, और वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट इसमें। दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, और इनके अंदर रिक्तिकाएं नहीं होती है, वैक्यूल्स नहीं होती है। फिर क्वेश्चन आता है पहला, व्हाट आर टिश्यू? टिश्यू क्या है? ये आपका मैं पहले पढ़ा दिया है। वन आंसर, राइट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, आप यहां से लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन, ये और ये, ठीक है, इसके अंदर से दो लिख देना। फिर है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटम, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक। फिर है चौथा, और इसी तीसरे का दूसरा पार्ट है इसमें, वेयर दे आर लोकेटेड, ये। ठीक है, इसमें आप इसकी प्लांट की वो बना दोगे, मेरिस्टेम टिश्यू की प्लांट की स्ट्रक्चर बना दोगे। चौथा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू, ये आपका चौथा हो गया। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक। तो सभी बच्चे कल इस काम को 2:30 बजे लास्ट तक भेज देंगे, उसके बाद जो भी भेजेगा उसकी एब्सेंट लगेगी। ठीक। क्योंकि एक आज से ही ऑर्डर चेंज हो गए हैं कि अब सीन भी पहले आपको जिन लिंक भेजा जाएगा उसे लिंक को देखना भी है, देखना है और काम करके भेजना है। लास्ट है 2:30 बजे। ठीक है बच्चों, ध्यान से। और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मैं उसे बताऊंगा भी। ठीक।